बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों के पास एक राज्य था। नाम था स्वर्णपुरी। वहां के राजा वीरसेन और रानी मालविका करुणा और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका एक ही बेटा था, राजकुमार आर्यन, नन्हा पर साहसी और बुद्धिमान। राजमहल रथों, वीणाओं और हंसी से गूंजता रहता था। पर एक रात ताज की रक्षा को चुनौती मिली। अंधेरे में एक गुप्त सैनिक महल की दीवारें चढ़ आया। नन्हे आर्यन को उठाया गया। वो उसे जंगल की ओर छोड़ आया। राजा और रानी ने रातें जागकर उसे खोजा, पर कुछ न मिला। पूरा स्वर्णपुरी शोक में डूब गया। उसका वारिस खो गया था उसी जंगल में। हारा और उसकी पत्नी को एक बच्चा मिला। उन्होंने उसका नाम रखा अनिकेत। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला, प्रेम और रोटी से। अनिकेत हर दिन जंगल जाता, जानवरों से दोस्ती करता। वो खुद ही तीर कमान बनाता और निशाना लगाना सीखता। पर उसे हर रात सपनों में महल, ताज और एक रानी की आवाज सुनाई देती। उसे नहीं पता था वो कौन था। उधर स्वर्णपुरी संकट में था। पड़ोसी राज्य कालीगढ़ का क्रूर राजा अश्वराज युद्ध चाहता था। राजा वीरसेन अब बूढ़े थे और वारिस के बिना शक्तिहीन। उन्होंने घोषणा करवाई, जो कोई भी स्वर्णपुरी को बचाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। अनिकेत महल पहुंचा, साधारण कपड़ों में, पर आंखों में आग थी। राजा ने उसे देखा, कुछ पहचाना, पर चुप रहे। उन्होंने अंतिम परीक्षा रखी। राजसी गुफा से 3 ताज लाकर दिखाओ, वही असली वारिस होगा। गुफा अंधेरी, रहस्यमयी और मौन थी। वहां 3 ताज रखे थे, साहस का ताज, ज्ञान का ताज और करुणा का ताज। अनिकेत ने आंखें बंद की। उसने सिर्फ करुणा का ताज उठाया। बाकी दोनों ताज स्वयं उठकर उसके सिर पर आ गए। तभी वहां एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसमें उसका बचपन का राजसी वस्त्र, एक बांसुरी और एक मुहर थी। राजा और रानी दौड़े आए और पहचान गए, हमारा बेटा आर्यन लौट आया है। आर्यन ने अब युद्ध की बागडोर संभाली। उसने अश्वराज को युद्ध के बिना ही हराया। बुद्धिमानी और शांति से पूरा राज्य खिल उठा। जैसे नया सूरज उगा हो। उसे राजगद्दी सौंपी गई, पर उसने कहा, मैं राजा न थे ही प्रजा का सेवक बनूंगा। और वह राजा बना, जो ताज नहीं, लोगों का दुख पहनता था।